Good morning students. We will study about lesson 2 components of food. भोजन के घटक. Food is a complex mixture of various nutrients. भोजन पोषक पदार्थों का जटिल मिश्रण है. The food we eat contains various chemical constituents in it called nutrients. भोजन जो हम खाते हैं उसमें रासायनिक घटक होते हैं जिन्हें हम पोषक पदार्थ कहते हैं. Nutrients are classified into 3 groups. पोषक पदार्थों को 3 समूहों में विभाजित किया गया है. They are as follows. ये हैं. First, energy giving foods are energy nutrients. पहला, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ. सेकेंड, बॉडी बिल्डिंग फूड्स और न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. शरीर को निर्माण करने वाले पोषक पदार्थ. थर्ड, प्रोटेक्टिव फूड्स और न्यूट्रिएंट्स फॉर द कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म. थर्ड, ऐसे भोजन जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं. आवर डेली डाइट शुड कंसिस्ट ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम ऑल द 3 ग्रुप्स. हमारे प्रतिदिन के भोजन के डाइट में जो समूह होते हैं भोजन के वे 3 होते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ फूड. भोजन के घटक. द फूड वी ईट में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. जो भोजन हम लेते हैं उन्हें निम्नलिखित घटकों में विभाजित किया गया है. फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है. शुगर एंड स्टार्च आर द 2 इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड. शुगर और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स के ये 2 रूप हैं जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं. सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो नोन एज शुगर. साधारण कार्बोहाइड्रेट जिसे हम शुगर कहते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज etc. कुछ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के उदाहरण हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज इत्यादि. थर्ड, sugar provides us energy instantly while starch gets converted into sugar and then the energy is released. शुगर से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है जबकि स्टार्च जो शुगर में चेंज होता है तब हमें एनर्जी मिलती है. नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ सेवरल शुगर मॉलिक्यूल्स लिंक टुगेदर इन ए चेन. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनमें जब कई शुगर मॉलिक्यूल्स एक चेन में एक साथ जुड़ते हैं तब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है. स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन फूड आइटम सच एज राइस, कॉर्नफ्लैक्स, ब्रेड, नूडल्स. स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो राइस, चावल, कॉर्नफ्लैक्स, रोटी और नूडल्स में पाया जाता है. When we eat more carbohydrate than the body requires, they are converted into fats. जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तब वह फैट में बदल जाता है. फैट्स आर प्रेजेंट इन फूड्स लाइक मिल्क, बटर, पनीर, मीट एंड घी. फैट मुख्यतः दूध, मक्खन, पनीर, मीट और घी में पाया जाता है. नेक्स्ट, प्रोटीन्स. Proteins are needed by us for our body building. They are necessary for our growth, repair as well as regulates various body functions such as digestion etc. Digestion. Meat, fish, egg, peas, beans, milks and pulse are some rich sources of proteins. प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और ये हमारे शरीर के वृद्धि और मरम्मत के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं. ये मुख्यतः मीट, मछली, अंडा, मटर, सेम, दूध और दालों में पाए जाते हैं. आवर बॉडी नीड्स मोर ऑफ प्रोटीन्स व्हेन न्यू टिश्यू आर बीइंग फॉर्म्ड. हमारे शरीर को उस समय प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है जब नए ऊतकों का निर्माण होता है. नेक्स्ट, विटामिन्स. विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. दे आर नेम्ड बाय द लेटर्स A, B, C, D, E एंड K. हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए विटामिन्स की आवश्यकता होती है. ये विटामिन्स A, B, C, D, E और K होते हैं. If any of them are missing from our diet, we become ill and suffer from deficiency disease. अगर इन विटामिन में से किसी की कमी हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं और हमें उनसे संबंधित बीमारी हो जाती है. Vitamins can be classified into those which are soluble in water and those which are soluble in fats.
कुछ विटामिन्स पानी में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन्स वसा में घुलनशील होते हैं। फर्स्ट, फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई एंड के, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। सेकेंड, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बी एंड सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एंड के होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। नेक्स्ट, मिनरल्स। Our body also needs small quantities of some elements such as sodium, potassium, calcium, magnesium, chlorine, iron, sulfur, phosphorus and iodine. These elements are referred to as minerals. हमारे शरीर को कुछ मात्रा में तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयरन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन। इन्हें हम खनिज कहते हैं। मिनरल्स प्रोवाइड मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स एंड टीथ, ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। खनिज हमारे शरीर को ग्रोथ प्रदान करते हैं अर्थात वृद्धि, इनसे हमारे हड्डियों में मजबूती आती है, दांत, और इनसे लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। मिनरल्स खनिज के द्वारा हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र और नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र भी सही से कार्य करते हैं। नेक्स्ट, वाटर। अबाउट 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। हमारे शरीर का 70% भाग पानी का बना होता है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ आवर ब्लड इज़ कम्पोज्ड ऑफ वाटर, और हमारे रक्त में भी 90% तक पानी होता है। वाटर इज़ नीडेड बाई आवर बॉडी टू परफॉर्म मैनी वाइटल फंक्शन, सम ऑफ देम आर। हमारे शरीर को कुछ कार्य करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, वे निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंट एंड न्यूट्रिएंट्स इनसाइड आवर बॉडी। यह हमारे शरीर में पदार्थों को और पोषक पदार्थों को शरीर के अंदर ले जाते हैं। सेकेंड, वाटर रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बाय स्वेटिंग। पानी हमारे शरीर के तापमान को एक समान बनाए रखते हैं पसीने के द्वारा। वी नीड टू रिप्लेनिश आवर बॉडी विथ वाटर, अदरवाइज इट कुड लीड टू ए कंडीशन of dehydration. It is recommended to drink about 8 to 10 glasses of water every day. अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इसे डिहाइड्रेशन करते हैं अर्थात निर्जलीकरण। हमें प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट, रगेज। रगेज, द फाइब्रस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट इन एनी फूड इज टर्म्ड एज रगेज। रेशे के समान जो आसानी से नहीं पचते हैं, ऐसे पदार्थ को हम रगेज कहते हैं। मेन सोर्स ऑफ रगेज इन आवर फूड आर सलाद, ग्रेन्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। सलाद, ग्रेन्स, सब्जियां और फल ये रगेज के मुख्य स्रोत हैं। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, ये कब्ज को रोकते हैं। नेक्स्ट, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। द फूड दैट वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड ए डाइट। जो भोजन रोज हम लेते हैं उसे हम डाइट, आहार कहते हैं। बैलेंस डाइट इज डिपेंड अपॉन द पर्सन। संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। हर व्यक्ति के लिए वह संतुलित आहार अलग अलग होता है। इट प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इट इज रिच इन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन्स, मिनरल्स एंड सर्टेन अमीनो एसिड्स। इसमें आवश्यक पोषक पदार्थ, विटामिन्स, मिनरल्स और अमीनो एसिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट, डिफिशिएंसी डिजीज। A disease that is caused due to the lack of carbohydrates, fat, proteins, minerals and vitamins in our diet is called deficiency disease. ऐसी बीमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, खनिज और विटामिन्स की कमी से होती है, उन्हें पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी कहते हैं। विटामिन्स। फर्स्ट, विटामिन ए। सोर्स, कैरेट, पपाया, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। स्रोत, गाजर, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां। डिजीज, बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। नेक्स्ट, विटामिन बी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां। डिजीज, बेरी। नेक्स्ट, विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज, लेमन, खट्टे फल, संतरा, नींबू। डिजीज, बीमारी, स्कर्वी। नेक्स्ट, विटामिन डी। सोर्स, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। डिजीज, बीमारी, रिकेट्स।
रिकेट्स की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट विटामिन ई, सोर्स स्रोत आलमंड, ग्राउंडनट, बादाम, मूंगफली। बीमारी डिजीज, वीक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जनन क्षमता कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट विटामिन के, ब्रोकली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तीदार सब्जियां और ब्रोकली। बीमारी डिजीज, हीमोफीलिया, इसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता है।